नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज इसके पहले मैं एक सीरीज करा चुका हूँ, 10 क्वेश्चन सीरीज का कुछ भाग, और आज बाकी कुछ कराने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने डीएलएड का पूरा कोर्स, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कोर्स हमने पढ़ा चुका, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में शुरू से देखेंगे अंत तक तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जाके देख लें। आइए देर न करते हुए आज हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि दूसरा भाग इसमें से प्रश्न संख्या 11 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये राजन सीरीज का हमने सॉल्व करा रहा हूँ। आइए इसमें प्लस शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 इसमें जो शुरू है, इसके पहले 10 नंबर तक पढ़ा चुका मैंने। 1 से 10 तक हमने पढ़ाया और 11 से आज शुरू करने की बारी है। किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो आप देखिए, सब में पॉइंट के बाद वाला संख्या है। ठीक है, सब में देखिए पॉइंट के बाद है संख्या, है कि नहीं है? सब में पॉइंट के बाद, तो जितने पॉइंट के इधर है उसको भी कट कर दीजिए, सब कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। कह रहा स्थानीय मान सबसे अधिक, तो यहाँ देखिए 6 का स्थानीय मान पहले में अ वाले में, यानी हमने ए लिखा। देखिए ए, अ वाले में देखिए कितना है कि 161 दिया है, 161, तो इसका स्थानीय मान 60 हो जाएगा। और दूसरे का देखिए 160 दिया है, 106 दिया है, तो इसका स्थानीय मान 6 ही होगा। और तीसरे में दिया है 611, मतलब 611, तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे 600 आ जाएगा। और तीसरे में दिया हुआ है, चौथे में 068, 06868, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। आप पूछ रहा है इसमें किससे कौन सबसे बड़ा है, तो देखिए ये 600 है, ये 6 है, और ये ऊपर वाला 60 है, ये भी 60 है, तो सबसे ज़्यादा ये वाला है। तो ये किस में है? 611, ये वाला इसमें है, तो ये सही है। ठीक है, टिक भी लगा है कि यही सही है। ठीक है, तो ये सही नंबर प्रूव करके हमने दिखाया कि कैसे होगा ये, और यहाँ ऑप्शन दिया भी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यानी आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि अर्ध वृत्त में स्थित कोण का मान ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त में स्थित कोण, तो देखिए अर्धवृत्त में हम कैसे बनाएंगे कि कोण कैसे पता चले। यहाँ पे दिया भी है कि ब यानी 90 डिग्री, तो देखते हैं कैसे 90 डिग्री। तो देखिए ये हमारा वृत्त है, और इस वृत्त में अर्धवृत्त हमने बनाएंगे, ये अर्धवृत्त। ठीक, और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि क्या कोण है। देखिए गणित, ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से जाके मिल जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना? 90 डिग्री का। तो यही पूछ रहा है कि कितना कोण बनेगा, तो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप 180 मार देंगे, इसलिए ये क्या है? 90 होगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पता है कि फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब, यानी स नंबर, क्या सा, कौन सा? स नंबर हो जाएगा आपका। आप ये वाला टिक कर सकते हैं, त्रिभुज का आधार गुणे 1/2, ठीक, आधार
गुणे ऊंचाई भी लिखिए या लंब लिखिए, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई लिखिए या लंब लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, या लंब लिखिए। इस तरह से इसका ये हो गया। जो प्रश्न सॉल्व कराने वाला है उसे हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक। आइए देखते हैं कि 14 नंबर पे 14 कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं देखिए क्या दिया हुआ है, 6 सेमी, 6 सेमी, भुजाएं, भुजाएं 6, 8, 10 दिया हुआ है, 8, 10। तो पता करेंगे किस टाइप का त्रिभुज है, तो ये नंबर से ही आपको पता हो जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तब उसका हम फार्मूला लगा के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ये हमें दिख रहा है समकोण त्रिभुज है। कौन सा समकोण, पता कैसे करना है, तो देखिए सबसे बड़े वाला का स्क्वायर बराबर दोनों छोटे का स्क्वायर का योग, ठीक। यहाँ देखिए इसको हम करेंगे तो 100 हो गया, और ये 64 हो जाएगा, सॉरी 6 का 36 हो जाएगा, प्लस ये 64 हो जाएगा 8 का। इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये ऐड जब करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और ये भी 100। ये किस टाइप का है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का फार्मूला वही लगाएंगे जो ऊपर लगाए हम, समकोण। यहाँ फिगर भी बना सकते हैं कि इस तरह का ये बनेगा फिगर, इस तरह का ये फिगर बनेगा। ये हमारा 10 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 6 हो गया। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी ऊपर हमने बताया है कि आधार गुण 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार कितना है, आधार 6 है, 6 लिख देंगे। ऊंचाई कितना, 8, वो भी लिख देंगे। तो देखिए 2 से ये 3 कटेगा, 6 कटेगा 3 बार में, तो बचा क्या, 3 गुणे 8 बराबर 8 3 का क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर या सेमी स्क्वायर। तो देखिए ये दिया है कहीं, हाँ दिया है, तो ये इस पर हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ये ऑलरेडी टिक भी है, हमने यहाँ पे प्रूव करके दिया आपको, ठीक। इस तरह से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी देखिए लिखा हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी। तो देखिए आधार दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। आधार, आधार दिया हुआ है 10 सेमी, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर 6 सेमी, और फार्मूला लगाएंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। 1/2 आधार 10, और ये हमारा 6 हो जाएगा, कट जाएगा आपका 3, आधार 3 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से 1 कटा 6, तो 3 बार में कट गया, ठीक है। बचा क्या, 10 गुणे 3 बराबर 30 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, सेमी स्क्वायर। तो और यहाँ पे देखिए वर्ग सेमी यही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टिक कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यानी अब प्रश्न संख्या 16, यानी 16 पर देखते हैं ये वाला प्रश्न संख्या। इसमें क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 80 और 90 के
बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो किसी से एक के सिवा किसी से न कटे। तो देखिए ये 3 से कट जाता है, ये भी 3 से कट जाएगा ये, ठीक है, ये नहीं कटेगा। ये 3 से कट जाएगा, ये भी देखिए ये नहीं कटता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी 3 से कटा, ये भी नहीं, इसमें भी 3 से कट जा रहा, नहीं। ये देखिए 83 ठीक है और 89 ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आंसर दिया है। ये ऐसी संख्याएं हैं 80 और 90 के बीच जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, समझ रहे हैं ना। ऐसी संख्याएं हैं ये जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक, आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर पे कह रहा है, देखिए 17 नंबर में कहा गया है कि 15 कितने रुपए का 20% है। 15 जो है कितने रुपए का 20% है। तो हमने माना 15 जो है x रुपए का, चलिए सॉल्व करते हैं। माना x का 15 कितने रुपए का 20% है। माना x का 20% है, x का 20% है। तो देखिए सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो 15 कितने रुपए का है, तो देखिए x का 20% ठीक बराबर 15 होगा। तो संख्या क्या है, तो देखिए x मल्टीप्लाई 20/100 परसेंटेज मतलब बटे 100 और ये 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कट जा रहा है, 20 से 100 कटेगा, x मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा, ठीक, इक्वल 15 हो जाएगा। ठीक, 20 से 20, 20 पचे 100। अब 5 यहाँ से जाकर 15 में गुणा हो जाएगा। तो x का गुणा 1 में होगा तो x से 1 बराबर 5 15 का गुणा होगा तो 15 गुणे 5 बराबर x का वैल्यू 75 आ जाएगा। यानी 75 एक ऐसा है कि इसमें 75 ही जो है 15 का 20% है। 20% का 15 आ रहा है, 75 का 20% निकालेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आप सॉल्व करने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, वैसे नहीं होने वाला है कुछ। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18, पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है। तो पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है, तो देखिए ऐसे हमें लिखा होता है, इसमें से कोई नहीं दिया है, लेकिन देखते हैं ये हमारा दिया है, इनमें से कोई नहीं मार देंगे। ठीक है, इससे पहले कि देखिए पिक्टोग्राफ ऐसे ही दिया होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है, ऐसे लिखा रहेगा कि 5, अगर कोई साइकिल 5 है कोई साइकिल है, तो इसको पिक्टोग्राफ में हमको क्या करना था, 5 साइकिल बनाना होता था। क्या करना होता था, 5 साइकिल बनाना होता था, 5 साइकिल बनाना होता था। ठीक है, ऐसे ही 5 पिक्टोग्राफ हो गया। ये क्या है, ऐसे ही 5 साइकिल हमको बनाना होता था। ठीक है, यही पिक्टोग्राफ होता है, ऐसे ही बनाना होता था पिक्टोग्राफ। तो देखिए ये इसमें से वृत्त आरेख में भी नहीं है, वृत्तीय आरेख में भी नहीं है, रेखीय आरेख में भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पाई जो है चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित हैं। तो पाई में देखिए जब भी पाई का हम सॉल्व करते हैं प्रश्न, तो ये वृत्त वाला जब होता है, वृत्त में 360 डिग्री लेते हैं ना, कोई भी संख्या होती है इसमें, किसी का भी निकालना होता है ऐसे, तो हम 360 का ही तो लेते हैं। इसका निकालना होता है तो कौन सा 1/4 है, इसका 360 का 1/4 करते हैं ना। ठीक है,
90 आता है, तो ये 360 ही लेंगे इसको। क्या है ये? 360 होगा। कुल आंकड़े आधारित होते हैं 360। और परसेंटेज पे अगर लेंगे ये, अगर यही परसेंटेज पे लेते हैं तो 100% का होता है। ठीक है, तो परसेंटेज नहीं पूछा है, 360 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में कह रहा है 20 वाला प्रश्न, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है कहलाता है। तो एक पद वाला व्यंजक एक पद ही कहलाएगा। आपको भी पता होगा कि एक पद वाला व्यंजक एक पद ही कहलाएगा। जैसे मान लिए 2x, ये भी एक पद ही है, x ये भी एक पद ही है। इस तरह क्या है? एक पद ही है ये भी। ठीक, ये एक पद ही है। समझ रहे हैं? आइए 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है कि x में 5 जोड़ने पर z प्राप्त होता है। सिंपल सी है। तो x में देखिए, x में 5 जोड़िए, x में 5 जोड़ देते हैं। यहाँ पे x नहीं y है, y में 5 जोड़िए प्लस 5, तो क्या प्राप्त होता है? z प्राप्त होता है। देखिए कहीं दिया हुआ है इस तरह का प्रश्न, आइए देखते हैं। देखिए ये भी नहीं दिया हुआ है, ये y-5 ये भी नहीं है, z बराबर 5 ये भी नहीं है, ये z प्लस वाई है नहीं है, तो बचा एक लास्ट वही होगा। यानी देखिए y+5 बराबर z। आप इधर लिखिए या उधर लिखिए, बात बराबर की है, यही वाली होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो लंबा तो नहीं हुआ? चलिए आप अगले क्लास में इसको बनाते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक।